हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका भूगोल के इस प्रथम लेक्चर में। ठीक है, इस प्रथम लेक्चर में हमारा टॉपिक है संसाधन। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम भूगोल के कुछ बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं। जैसे कि भूगोल शब्द हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें भू मतलब पृथ्वी और गोल मीन्स गोल आकार से संबंधित है। ठीक है, मतलब भूगोल का अर्थ ही हुआ पृथ्वी गोल आकार से संबंधित। अगर इंग्लिश में देखें तो जियो प्लस ग्राफिया। ठीक है, ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफिया से बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है द अर्थ और ग्राफिया का अर्थ होता है टू एक्सप्लेन, मतलब कि अर्थ के बारे में कुछ वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक, अब इसके पिता को देख लेते हैं, भूगोल के जनक को। तो भूगोल के जनक, ठीक है, हिकेटियस हैं। भूगोल के जनक कौन है जी? हिकेटियस हैं। लेकिन अगर भूगोल शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग को देखें तो भूगोल शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भूगोल के परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, आगे परिभाषा है कि भूगोल वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक विभागों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और प्राकृतिक विभागों का अध्ययन करते हैं। अब प्राकृतिक विभागों में होता क्या है वो देख लेते हैं। प्राकृतिक विभागों में पहाड़, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, ठीक है, जल संधियां, वन इत्यादि इसमें आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक अन्य परिभाषा है कि पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, तो ये रहा भूगोल का परिभाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। तो अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि जो हमें बुक का कंटेक्स्ट होता है उसको हम कितने वर्गों में बांट के पढ़ते हैं ये देखते हैं। तो जो भूगोल है उसको दो खंडों में बांटा गया है। जो 10वीं का आपका भूगोल है उसको दो खंडों में बांटा गया है, खंड क और खंड ख। ठीक है, खंड क में 6 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, और साथ ही फिर खंड ख में भी 6 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, दोनों में 6 यूनिट देख लेते हैं क्या क्या है। प्रथम यूनिट में भारत, संसाधन और उपयोग। ठीक है, फिर दूसरे यूनिट में कृषि। ठीक, तीसरे यूनिट में निर्माण उद्योग, चौथे यूनिट में परिवहन, संचार, व्यापार, पांचवें यूनिट में बिहार के संदर्भ में कृषि और वन संसाधन पढ़ेंगे। ठीक, और छठे यूनिट में हम मानचित्र का अध्ययन करेंगे। अब इसी बुक का जो अगला खंड है वो खंड ख है। ठीक है, इसमें भी 6 यूनिट है। इसमें पहला यूनिट प्राकृतिक आपदा का परिचय। ठीक, आगे प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ को पढ़ेंगे। फिर थर्ड यूनिट में प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, भूकंप और सुनामी को पढ़ेंगे। ठीक, फिर फोर्थ और चौथे यूनिट में जीवन रक्षक, आकस्मिक प्रबंध को पढ़ेंगे। पांचवें यूनिट में आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था को पढ़ेंगे। ठीक, और लास्ट में जो छठा यूनिट होगा खंड ख का, वो आपदा और सह अस्तित्व का अध्ययन करेंगे हम। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हम सारी चीज़ों का, खंड क के सारे यूनिट्स के और खंड क के भी सारे यूनिट्स को हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं कि संसाधन। ठीक है, संसाधन को इंग्लिश में हम रिसोर्स कहते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। कह रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में
जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, एक अन्य परिभाषा को देख लेते हैं संसाधन के परिप्रेक्ष्य में ही। कह कि वे वस्तुएं जो हमें नित्य क्रियाकलापों में मदद करते हैं, वे सभी वस्तुएं जो हमारे दैनिक क्रियाकलापों में मदद करते हैं वही क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, यानी हम सुबह से लेकर शाम तक हम संसाधन से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, इन दोनों परिभाषाओं का मतलब यही हुआ। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जो हमारे आसपास संसाधन घिरे हैं, हम जो उन संसाधनों से घिरे हुए हैं उसके आधार पर संसाधन के प्रकार को देख लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को देख लेते हैं। इसमें पहला टाइप है भौतिक संसाधन और दूसरा टाइप है जैविक संसाधन। ठीक है, फिजिकल रिसोर्स और बायोटिक रिसोर्स, इनकी भी परिभाषाओं को देख लेते हैं हम अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे जो भौतिक संसाधन है इसको देख लेते हैं कि भौतिक संसाधन में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे करें कि भूमि, मृदा, जल, खनिज आदि जिसका स्वरूप दिखाई देता है, जिसका स्वरूप दिखाई देता है भौतिक संसाधन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जिन संसाधन का भौतिक स्वरूप दिखाई देता है वो क्या कहलाता है जी? भौतिक संसाधन कहलाता है। एंड दूसरा है कि जैविक संसाधन। ठीक है, जैविक संसाधन को देखते हैं। इसमें वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव आदि जिसमें जीव होता है। ठीक है, इसमें वन्य जीव, वनस्पति, जलीय जीव, ठीक है, जिसमें जीव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं जी? जैविक संसाधन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आते हैं तो संसाधन का महत्व देख लेते हैं हम। ठीक, संसाधन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स। करें कि वे सभी वस्तुएं भौतिक या जैविक, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि संसाधन का प्रकार भौतिक और जैविक है। ठीक, तो इसके इंपॉर्टेंस में है कि वे सभी वस्तुएं भौतिक या जैविक जो तकनीक के सहारे हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कि वे सभी संसाधन जो भौतिक हो या जैविक हो उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, वही क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है। ठीक, हमारे जीवन के लिए सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, मतलब संसाधन वे हैं जो हम भौतिक हो या जैविक हो हमारे जीवन के लिए क्या है? आवश्यक हैं, वो हमारे क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण दिखाता है। ठीक है, संसाधन को महत्वपूर्णता बताता है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। संसाधन के परिप्रेक्ष्य में हम एक सबसे विद्वान भूगोलविद के कथन को देख लेते हैं। उस भूगोलविद का नाम है जिमरमैन। ठीक है, जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। इनका मतलब क्या है कि संसाधन पहले से अवेलेबल क्या है? नहीं हो पाते हैं, उनको हम अपने आवश्यकता अनुसार जैसे हमको अपने जीवन में क्या होता है उसको उपयोग करने लायक बना लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसाधन के परिप्रेक्ष्य में ही कुछ अन्य पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं। करें कि वर्तमान परिदृश्य में सेवा को भी संसाधन माना जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति क्या करता है? सेवा करता है। जैसे देखे होंगे कि समाज में बहुत सारे लोग समाज सेवा करते हैं, लोगों की भलाई की बात करते हैं, तो भी क्या आता है? एक संसाधन का ही रूप है। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी, ये सब भी क्या है? संसाधन ही है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपना पेशा करता है वो क्या कहलाता है? संसाधन ही कहलाता है, संसाधन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में
करें कि सच तो यह है मानव भी स्वयं क्या है, एक संसाधन है। मानव भी क्या है, एक स्वयं संसाधन है। हम अपने दैनिक जीवन में हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक है। तो एक मानव दूसरे मानव की सहायता करता है, वो भी संसाधन का ही रूप है, क्योंकि इसके पास ज्ञान या तकनीक है, ठीक है। इसके पास क्या है जी, ज्ञान या तकनीक है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को क्या करता है, उपयोगी बना लेता है, ठीक है। तो मानव भी एक संसाधन है। मानव अपने ज्ञान और तकनीक के आधार पर क्या करता है, किसी भी वस्तु को उपयोगी बना के, ठीक है, उसको संसाधन के रूप में यूज कर लेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि संसाधन, ठीक है, किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक क्या होता है, मेरुदंड होता है, ठीक है। संसाधन के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। किसी भी देश को जब आगे बढ़ना है तो उसको पर्याप्त मात्रा में संसाधन की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं मानव का पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के साथ संबंध, ठीक है। मानव का पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के साथ क्या क्या संबंध है उसको देख लेते हैं। अगर मानव को हम मतलब बीच में रखते हैं, ठीक है, इसके किनारे पे पर्यावरण, ठीक है, संस्था और प्रौद्योगिकी या तकनीक को रखते हैं, ठीक है, तो मानव का इन तीनों चीज़ों से रिलेशन होता है, ठीक है। सब में मानव क्या होता है, मौजूद होता है। अगर मानव नहीं रहे तो ये संस्था नहीं चल पाएंगी, ठीक है। पर्यावरण भी कुछ हद तक क्या होगा, ये भी नहीं चल पाएगा। फिर प्रौद्योगिकी, तकनीक का भी विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। कि वीडियो में यहीं तक, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के प्रकार को। तब तक के लिए जय हिंद।